जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। सब सुख लय है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। आपन तेज आपै संहारो, तीनों लोग हाँपते कांपे। जय गुरु जी महाराज जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग तनु सूरी आंटी को मिल गया है, खुशी सूरी आंटी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी का बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन सुंदर सत्संग आंटी जी के घर पे दिनांक 3 मार्च 2025 को हंसनगर पारा में लखनऊ में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। हमारे मन में यही था कि अगर होली सेलिब्रेट हुई तो हमें मंदिर जाना है, देखना है गुरु जी कैसे सेलिब्रेट करवाते हैं होली। और एक दूसरे को हमने बोल रखा था कि जब नेक्स्ट ईयर होली आएगी तो ध्यान रखना, तब फोन वगैरह इतने नहीं होते थे कि जिसको पता इन्फॉर्मेशन मिले वो आगे पास कर दे ताकि हम मंदिर चले जाएं। तो ऐसे हमें पता चला कि वो हो रही है होली सेलिब्रेट बड़े मंदिर में, तो हम सारे इकट्ठे होके वहां चले गए बड़े मंदिर में। तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम गुरु जी ने किया हुआ था कि पहले आओ मत्था टेको बड़े मंदिर में, और बाद में बाहर चाय प्रसाद, गुजिया प्रसाद और नमकीन वगैरह जो होता है उसका होली का, वो सारा था। और फिर उसके बाद आप बाहर जो पार्किंग एरिया है, तब वहां पर इतनी गाड़ियां नहीं होती थी, थोड़ी सी गाड़ियां होती थी। वहीं पर होली खेलो और कलर खेलो, चाहे गिल्ला खेलो सूखा खेलो, और वहीं से अपनी गाड़ियों में बैठो और घर चले जाओ। तो ऐसे चल रहा था। जब हम चाय प्रसाद लेने के लिए बैठे वहां पर, तो सब आंटीज ऐसे बोलने लगी, चलो आज मस्ती का माहौल है, हम बैठ के ना कुछ मस्ती करते हैं, कुछ गुरु जी को भजन सुनाते हैं और साथ में डांस करते हैं। मतलब तो ये था कि होली का तो त्योहार ऐसे ही होता ना, भी मस्ती करो, हुल्लड़ करो। तो ऐसे ही हम भजन गाने लग गए और वो आंटीज जितनी थी नाचने लगी, और खत्म हो गया। हमने मस्ती मस्ती की और चलो बाहर निकलने को आए कि संगत और आ रही है, तो धीरे धीरे निकलते हैं हम। अभी ये खत्म हुआ हमारा, तो अंकल आए मेरे पास, सिंगला अंकल। तो कहते हैं आंटी आज शाम को आना ना अपनी गुरुजी के पास में। क्या? हाँ जी अंकल, आज हमारा डे संडे था उस दिन, तो संडे है, हम आएंगे। तो कहते ठीक है, आज ना यही भजन आप गुरुजी को सुनाना। मैं कहा नहीं अंकल, गुरुजी बोलते कुछ है पूछते कुछ है, हमारे मुंह से ब्लैंक हो जाता था। अगर गुरुजी पूछते ना कितने रहते, यही भूल जाता था कि हमारे कहाँ रहते हैं, एकदम ऐसे ब्लैंक हो जाना, फिर सोचने लग जाना कहाँ रहते हैं हम। तो मैं कहा नहीं हम गुरुजी के आगे नहीं गा सकते हम ना। ठीक है, हमने गा लिया, गुरुजी ने यहीं से सुन लिया। तो फिर अंकल कह रहे आंटी ऐसे थोड़ा बार बार मौका मिलता है, आप क्यों मना कर रहे हो। तो वो पूरा दिन दिल में दुख 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 चलती रही कि शाम को गुरुजी के सामने कैसे गाएंगे। फिर चलो अपने मन को समझाया भी, चलो वो भी गुरुजी को पता कि हम डर रहे हैं और हम सिंगर रही हैं, गलती भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं। तो जैसे हमें वहां पर लंगर प्रसाद हुआ तो हमने आज्ञा नहीं ली थी, बाहर बैठे रहे हम उतनी देर। तो मुट्ठी भर संगत हो गई, अंदर 15-20 संगत बैठी होगी अभी। तो अंकल ने हमें इशारा किया कि अंदर आ जाओ। हम अंदर गए और गुरुजी ने ऐसे इशारा किया तो वो गाने लगे हुए थे तब पंजाबी। तो वो बंद हो गया स्टीरियो म्यूजिक सिस्टम, और हमें अंदर गए तो एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो अंदर जैसे एंटर किया तो अंकल कहते अगर गुरुजी को पसंद नहीं आया ना तो आप गुस्सा मत होना, अगर डांटा उन्होंने तो वो उसमें भी कल्याण है आपका, तो आप डांट भी सुन लेना गुरुजी की। तो हम ठीक है, हम आगा नहीं देखा पीछे नहीं देखा, गुरुजी को प्रणाम किया, प्रणाम करके हम शुरू हो गए फटाफट भजन गाना। और जैसे हमने एक पैरा बोला दूसरा स्टार्ट किया तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे कहते चल आंटी ऐश कर। तो मैंने तो ये सोचा कि गुरुजी को पसंद नहीं आया, तो गुरुजी ने इसलिए बीच में, उन्होंने रोका नहीं था हमें, पर हम डर गए एकदम से। तो बाकी अभी बोल रही थी तो फिर गुरुजी ने फिर बोल दिया चलो ऐश करो आंटी। तो मैं तो वही रुक गई और गुरुजी को मैंने प्रणाम किया और चुपचाप वापस होने को आ गई। तो दूसरी जो आंटी से हमारा ग्रुप था तो वो कहते हैं कि गुरुजी इन्हीं को बार बार कह रहे हैं चल आंटी ऐश कर, हमें तो कहते नहीं। फिर गुरुजी के मन फटाफट पड़ते हैं, गुरुजी कहते जाओ सारी आंटी ऐश करो। तो बस फिर हमने दिल हमारा वैसे तो इतना सा हो गया कि गुरुजी ने सुना ही नहीं पूरा भजन, आधे में से हमें वहां से उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, पर हम डर गए। तो बाहर आए तो अंकल भी खड़े थे, सब कहते तुम्हारा मुंह कैसा बना हुआ सबका। हमको नहीं कहा गुरुजी को पसंद, कहते गुरुजी को पसंद नहीं आया, गुरु से सुना ही नहीं जा रहा था। गुरुजी ने मतलब कि हंस के उनका बुरा, कहते आप उनको शक्ल थोड़ा देख रहे थे, आप तो सिर्फ गा रहे थे।
कहते गुरुजी ने अपना दुपट्टा अपनी चिक्स पे ऐसे कर लिया था और हंस हंस के ब्लश कर रहे थे जैसे कोई ट्रांस में चला जाता है, और वो सारा मतलब कि वो एंजॉय कर रहे थे वो सीन पिछला सारा, और तुमने खत्म ही कर दिया। चलो फिर ठीक है, हमने गुरुजी ने जितना सुना ठीक है, ब्लेसिंग्स मिली। तो ये हमारी यादें गुरुजी के साथ, हम बैठे यही याद करते रहते हैं। कोई होली आती है, दिवाली आती है, तो गुरुजी का वो सारा सिस्टम हमें ऐसे याद रहता है। तो बस इन बिटवीन फिर टाइम आया, गुरुजी ने महासमाधि ले ली 2007 में। कभी सोचा नहीं था हमने कि गुरुजी ऐसे महासमाधि ले जाएंगे। तो फिर तो ऐसे हाल था कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा। तो जब गुरुजी ने महासमाधि ली, जब पता चला तो हम बड़े मंदिर पहुंचे और सारी संगत का टूट गई थी सारी, बहुत बुरा हाल था सबका। मैं वो मतलब शब्दों से बयान ही नहीं कर सकती वो चीजें। लेकिन गुरुजी ने उन सबसे हमें संभाला, और ऐसे ऐसे गुरुजी ने दिखाया कि वो अभी यहीं पर है, हमारे साथ ही है। सबसे पहले तो जिस दिन गुरुजी का वो सारा कुछ था, तो इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी पूरे मंदिर में से। और गुरुजी ने किसी आंटी को ड्रीम में बोला था कि मैं ते कन कन च चला गया वह संसार दे, और इतनी फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की उस दिन। फिर भी हम ह्यूमन बीइंग है, हमें नहीं समझ आती इन चीजों की। हमारे लिए तो वही था कि गुरुजी है। और फिर मंदिर में रोज सुखमनी साहब जी का पाठ होता था उन दिनों में 3 से 5। हम मंदिर में रहते थे, घर जाते ही नहीं थे। बड़े मंदिर सुबह आ जाते, रात को जाते थे। और पाठ में एक दिन वो पहले एक शब्द चलता था, एक आध कोई भी, तो वो शब्द चल रहा था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो एकदम से मन भर आया कि गुरुजी तो अब है नहीं अब। लेकिन जैसे मेरी आंखें भरी तो मैंने ना चुपचाप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। कि होता ये था कि एक रोता था, सब शुरू हो जाते थे। फिर तो मेरी बेटी बैठी थी साथ में, उसने मुझे ऐसे ना थोड़ा सा हिलाया, कहती मम्मी वो गुरुजी की ना स्वरूप, ऐसे इशारा किया कि इस स्वरूप की ओर देखो। तो गुरुजी का वो इतना स्माइलिंग स्वरूप है जो लगा हुआ है बड़े मंदिर में। तो गुरुजी की मतलब कि शक्ल ऐसी थी कि अभी आंसू आए के आए, मतलब कि इनके पूरे एक्सप्रेशन चेंज थे और बड़े दुखी से हो रहे थे। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि वो हमारे रोने से वो भी दुखी होते हैं। उसके बाद फिर गुरुजी ने एक दिन, तब मोबाइल कम होते थे, एक ही मोबाइल था हमारे पास। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अंकल मुझे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, चल डॉक्टर के पास चलते हैं अगर तू ठीक नहीं है तो। मैंने मना कर दिया, मैं कहा सुबह देखते हैं। सुबह तो जल्दी सो गए हम, और हमारा मोबाइल हमारे दोनों के बीच में पड़ा था, मेरे और अंकल के। उसमें रिंग हो गई, तो बड़े अनमाने मन से फोन उठाया, 10 बजे होंगे रात के। तो मैंने कहा हेलो, कहते शिव जी हैं, अंकल का नाम शिव है। तो मैंने कहा हाँ जी हैं। कहते गल कराओ। मैंने सोचा आवाज जानी पहचानी है, पर समझ नहीं आ रही, क्योंकि घर में तो इनको सारे शिव के नाम से नहीं पुकारते, पता नहीं ये कौन है। तो मैंने इनको भी उठा दिया, मैं क्या आपके लिए ना फोन है। इन्होंने भी पूछा, कहते हाँ जी, कहते शिव कुमार, कहते हाँ जी बोलना पिया जी। एकदम से कहते की हाल तो मिसिस दा। ये मुझे ऐसे देख रहे हैं भी तू बीमार है, किसको पता, अभी तो किसी को पता ही नहीं है, तो कौन तेरा हाल पूछ रहा है। मैं भी ऐसे इशारा करूंगी मुझे नहीं पता। ये कहते नहीं ठीक है। कहते नहीं कितने ठीक, शेर दी उठी में जो मुझे हो रहा है वो अंकल को बता रहे हैं। उसको चक्कर आ रहे हैं, लो फील कर रही है। मैं बड़ी हैरान हो रही, मैं भी, क्योंकि कन्वर्सेशन मुझे सुन रही थी सारी। फिर ये कहते आप कौन बोल रहे हैं, थोड़ा क्रेज हो गया। तो कह रहे मैं ना अमृतसर से बोल रहा हूँ, आपका रिलेटिव कपूर। अब हम पंडित हैं तो कपूर हमारा कोई रिलेटिव है नहीं, लेकिन अमृतसर में हमारे रिलेटिव बहुत हैं। तो फिर ये मुझे ऐसे इशारा करे कि ना किसी का गलती से मिल गया है, रॉन्ग नंबर है और बात करता जा रहा है। तो कहते हैं आपको किसने बताया। पहले तो मेरी सिस्टर का नाम लिया, रितु। फिर कहते नहीं मुझे दृष्टि से पता चला। अब हमने सोचा कि दृष्टि भी कोई हमारी है ही नहीं है, तो वो दृष्टि का मतलब गुरुजी का विजन था, वो हम नहीं समझ सकते ना हम गुरुजी। और इतना क्या कहते चल चिंता न कर, सवेर तक ठीक हो जाओ। जब ऐसे बोले ना सवेर तक ठीक हो जाओ, मतलब फिर लगा कि गुरुजी की आवाज नहीं, अब गुरुजी कैसे बोलेंगे हमारे साथ, गुरुजी के पास कहाँ नंबर। गुरुजी मतलब अपना जो हमारा ह्यूमन नेचर है, जो सोच सकते हैं वही हमने सोचा और सो गए हम। कोई उस पर विचार ही नहीं किया भी किसका फोन क्या है, उनका कोई रॉन्ग नंबर मिल गया,
बातचीत होगी, बात खत्म होगी। सुबह उठे तो थोड़ी जैसे होश आई और मैं सुबह बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उन्होंने बोला था सवेर तक ठीक हो जाओ, चिंता ना कर। सुबह उठी, मुझे लगा कुछ है ही नहीं, तो मुझे अंकल कहते ठीक है, तो मैं कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमने ये बात अपने बच्चों से शेयर की सुबह उठ के। मैं सुबह पर रात को पता नहीं किसका फोन आया, मैं क्या पता नहीं कि ये अंकल कहते पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे, तेरी मम्मी का हाल पूछ रहे थे, कुछ समझ नहीं आई। तो बच्चे कहते हैं मम्मी देखो इसमें इनकमिंग, लेकिन संगत जिसमें कोई इनकमिंग नहीं थी, जबकि मेरी भी बात हुई है, अंकल की भी हुई है और कोई इनकमिंग नहीं है। तो हम आपस में ये भी डिस्कस ही कर रहे थे। फिर हमने भी यही कहा कि अगर गुरुजी होते तो उनके पास नंबर कहाँ से आया। अभी ये बात कर रहे हैं तो इंटरकॉम से हमारी सोसाइटी से किसी आंटी का फोन आता है जो मंदिर मेरे साथ जाते थे, उसका फोन आता है कि आप बीमार हो। फिर मैं कहती हूँ मैं तेरे को किसने बताया मैंने। तो कहती मुझे सुबह सुबह गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं और आपके बारे में बता रहे थे कि वो दोनों कमले हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता मैं क्या करता हूँ। उन्होंने कह दे मैं किते नहीं गया, मैं दुनिया दे कान कंचा। तो कहती मैं सपने में भी आपके पास भागी आ रही हूँ, तो आपका डोगी देख के घबरा जाती हूँ और मेरी नींद खुल जाती है उसके बाद। तो गुरुजी ने वो भी बता दिया कि उन्हीं का था वो फोन। और मैंने मंदिर गई तो मंदिर में किसी से मैंने शेयर नहीं किया। तो ऐसे एक आंटी मुझे मेरी तरफ इशारा करके पॉइंट आउट करके थे आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है गुरुजी कदी किसी का नंबर नहीं सी मिलाते कहते, तो बिना फोन तो भी गल कर लेंदे सी, अपने कुर्ते च मुंह करदे सी, बाजू ऊपर करके ते गल कर लेंदे सी। देखिए मेरे सारे डाउट गुरुजी ने क्लियर किए कि वो मैं ही था। फिर ऐसे उसके बाद बेटे का तब ना सेमेस्टर खत्म हुआ था फर्स्ट, और हॉस्टल के बच्चे वापस चले गए थे घर सेमेस्टर होने के बाद। तो एक बच्चा पंजाब के होशियारपुर से था, इसके साथ ही पढ़ता था, तो वो अपनी फैमिली के साथ घूमने गए चिंतपूर्णी वगैरह। तब नया नया फेसबुक चला था, तो बच्चे आपस में बहुत शेयर करते थे पिक्स वगैरह। तो उसने अपनी फैमिली की पिक्स भेजी और साथ में चिंतपूर्णी माता के मंदिर की भी पिक भेजी। और उस पिक में देवी की जो है बनी हुई पिंडिया बनी हुई है, अगर आप संगत जी आपने किसी ने दर्शन किया हो या नहीं मुझे नहीं पता, तो उस मंदिर के साथ एक और मंदिर वैसा ही सलाखेल लगा के बना हुआ है। तो उसमें गुरुजी पूरे साक्षात बड़े फॉर्म में बैठे हुए हैं और बेटा भी देख के हैरान। तो मुझे कहता मम्मी आपको पता चिंतपूर्णी माता के मंदिर में ना गुरुजी का मंदिर बन गया। मैं बेटे कहा गुरुजी का तो एक ही मंदिर है, बड़ा मंदिर। तब तो ये भी जलंधर मंदिर भी बहुत कम लोगों को पता होता था और डुगरी का भी नहीं खुला होता था। तो मैं कहा नहीं बेटे अभी तो गुरुजी का ये बड़ा मंदिर ही है। कहते ना देखो गुरुजी बैठे हैं उसमें। मैं भी देखा तो हैरान हो गई, साक्षात बैठे हैं। फिर हमने जूम किया तो गुरु देवी की हर पिंडी में गुरु महाराज की फोटो, उसमें साक्षात गुरुजी अलग अलग चोले में बैठे हुए हैं। तो हमें वो ये दिखा रहे थे कि कहाँ भी जाओ कहीं भी जाओ मैं ही माँ हूँ। तो ऐसे कर करके गुरुजी ने वो हमें स्पेशल ब्लेसिंग्स दी, हमें सारा कुछ समझाया। और जो कनेक्शन हमारा गुरुजी के जाने के बाद बना संगत जी, वो एक पता नहीं स्पिरिचुअलिटी में गुरुजी ने हमें ऐसे कर दिया कि जितने हम मूर्ख थे गुरुजी के टाइम, उतना ही हमें गुरुजी ने वो सोजी डाली कि मैं भगवान हूँ इन सब चीजों के। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम तो भगवान के साथ हमने इतना टाइम स्पेंड किया, हमने भगवान से बात की, उनके हाथों से प्रसाद लिया, उनके चरण छुए। तो वो ईश्वर की बहुत कृपा है कि उन्होंने हमें ये सब टाइम दिया अपने साथ। एक बार जब गुरुजी के टाइम हमें ना वो मिलते थे, जिस संगत के घर शादी होती थी तो कुछ कार्ड गुरुजी से मंगवाते थे इनविटेशन के। तो वो गुरुजी रैंडमली किसी भी संगत को मिलते थे वो कार्ड जाने के लिए, किसी को देते थे किसी को नहीं देते थे, वो इच्छा होती थी गुरुजी की। और कभी कभी किसी सेवादार को भी पकड़ा देते थे कि ये कार्ड आप बांट दो संगत को। एक बार हमें कार्ड मिला था किसी रेलवे के बहुत बड़े किसी ऑफिसर के बेटी की शादी थी, तो हम वहां पर गए, दिल्ली में थी। तो हमें वहां पता चला भी उन्होंने कि गुरुजी भी आ रहे हैं इस शादी पे। तो हम बहुत खुश हुए, हमें शादी से तो कोई मतलब ही नहीं था, हमें तो ये भी नहीं पता था होस्ट कौन है, हमें तो ये था कि गुरुजी आ रहे हैं। तो वहां उन्होंने संगत के बैठने के लिए अलग इंतजाम किया हुआ था, गुरुजी के लिए सोफा रखा हुआ था बड़ा सुंदर सजा के, और संगत के लिए नीचे गद्दे बिछा के चादरें चुदे बिछाई हुई थी। तो हम सब संगत के पास जहाँ बैठी थी संगत वहां जाके हम भी बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद ही गुरुजी आ गए वहां पर। तो क्या मजा, हमें शादी तो भूल गए, हम तो गुरुजी
के पास बैठे बैठे बैठे, तो वो जो ऑफिसर था वो अपने साथ जो उसके बड़े बड़े और डेजिग्नेशन वाले लोग आते थे वो सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे गुरुजी को कि गुरुजी ये वो है, गुरुजी ये वो है। तो गुरुजी वो जिससे इंट्रोड्यूस कराए गुरुजी उनसे बोले ये मेरी संगत है। तो हमारे ऐसे वो गुज़बम्प हो जाए कि गुरुजी ने हमें चलो अपनी संगत में तो संगत तो माना हमारा। तो मतलब वो पल हमारे ये था, गुरुजी ने हमें अपना लिया, अपना कह दिया, और क्या चाहिए हमें। तो तब गुरुजी जब फिर कहते हैं जाओ जाके ना, तुम मुझे थोड़ा देखने आए हो, शादी पे आए हो, जाओ खाओ पियो मौज करो। अब खाने पीने का किसका दिल करे कि गुरुजी सामने बैठे उनको छोड़ के हम खाने जाए। फिर थोड़ा बहुत खा पी के हम फिर आके बैठ के गुरुजी के पास, फिर गुरुजी ने अपने हाथों से वो हम प्रसाद बांटा, सबको प्रसाद दिया, इवन की दूल्हा दुल्हन सब लाइन में आए, सबको गुरुजी ने प्रसाद बांटा और गुरुजी फिर चल पड़े। तो सब गुरुजी को हम सी ऑफ करने गए और जब गुरुजी गाड़ी में बैठे तो सब मत्था टेक रहे थे। हम तो लास्ट में, मैं खड़ी थी, मेरी बारी लास्ट में आई, तो मैं भी ये भी सोच रही थी भी दरवाजा बंद हो जाएगा तो मैं रह ही जाऊंगी। तो एक अंकल कहते हैं आंटी आओ अभी मत्था टेको। मैं ऐसे मत्था टेका तो दरवाजा बंद करने लगी मैं, तो गुरुजी का वो जो चोला पहना हुआ था वो गाड़ी में आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं अंदर कर दूं। वो दिल में ऐसे आया कि हाथ हम अभी खा पी के आए हैं, मैं हाथ लगाऊं, मतलब वो अपने वो भरम में पड़ जाते हैं ना, हम इतना गुरु है, गुरुजी को हाथ लगाए ना लगाए। तो मैंने अपने दिल में जैसे सॉरी करके गुरुजी का वो छोला पकड़ा, मैंने कहा जय गुरुदेव। अपने अभी बोली भी नहीं, तो मेरे को देख के गुरुजी ऐसे, मेरे को अभी भी याद आता गुरुजी का वो फेस, कहते मेरे को देख कहते जय गुरुदेव, एकदम से जो मेरे मन में है वो बोल रहे हैं। और फिर दरवाजा बंद हो गया, गुरुजी चले गए। तो गुरुजी के वही है ना, फिर यादें पता नहीं सत्संग में कहाँ से शुरू हुई है, गुरुजी मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। गुरुजी जब कल्याण करते हैं ना, हमें खुद नहीं पता होता हमारा कैसे कल्याण कर रहे हैं, तो हम अपने उसमें रहते हैं, तो हम ब्लेसिंग कई बार लूज कर देते हैं अपनी। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक लड़का था, उसका इंटरव्यू था चंडीगढ़ में, तो वो कहता चलो मुझे जाना है, जाने से पहले मैं गुरुजी का आशीर्वाद ले लूं। तो वो एम्पायर स्टेट गया, उसने सोचा था मैं चाय प्रसाद लेके वापस आ जाऊंगा, आके फिर पैकिंग करूंगा और निकल जाऊंगा। और जैसे वो चाय प्रसाद कर लेके निकला, गुरुजी उसको कहते ओए लंगर लेके जाइए। फिर वो रुक गया, अभी गुरुजी ने बोला लंगर लेके जाइए। वो फिर बच्चा बैठ गया लंगर लेके, फिर जाने लगा, गुरुजी ने फिर रोक लिया, कहते जितने ये लोग बैठे ना चार, इसके लिए चाय प्रसाद बना के ला। वो अपने दिल में सोचे कि मेरे तो अभी वो सुबह मैंने जाना है, गुरुजी मुझे भेज नहीं रहे, मेरा तो सारा वो गड़बड़ हो जाएगा शेड्यूल। और जितनी वो जल्दी करे गुरुजी फिर उसको रोके, फिर कहें चल ये बर्तन उठा के ये ले जा, उसको बिजी करते जाए सेवा में बार 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 बार। तो वो एंड पे कहता मैंने गुरुजी से आज्ञा लेने जाना ही नहीं है, मैं ना इधर से निकल जाऊंगा किचन वाले रास्ते से। उसने फटाफट वहां बर्तन रखे, धोए, गुरुजी ने कहा था जन धो के भी जा। धोने के बाद वो बैक साइड से निकल गया एम्पायर स्टेट की। तो गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी कहते कितने गया मुंडा, कहते गुरुजी वो चला गया, कहते अच्छा होने आंदा है। अभी गुरुजी ने इतनी सेंटेंस पूरा भी नहीं किया तो वो बच्चा आ गया वापस, उसके कपड़े फटे हुए, खून बह रहा। तो कहता गुरुजी हंसने लगे, फिर कहते तेरे को कंजरा मैं रोकता था पिया सी, तू भजी जांदा सी, जे तेरे ते मौत लिखी हुई सी मैं उन्हें रोकदा पिया सी, जे हुण भी मैंने पूछ के जांदा तो मैं तेने भी नहीं सी होन देना। सो मतलब कि हमें नहीं पता, हम अपने उसमें लगे रहते धुन में, हमारा ये है वो है वो है। लेकिन वही तभी गुरुजी कहते हैं ना मैं मन्नो, मंगो नहीं मन्नो, कि मैं मंगन दे नाल तुसी तुहानू नहीं पता ही नहीं कि मंगना तुसी। हुण और उनको था कि मैं तो अपनी ब्लेसिंग लेके अपने उसके लिए जॉब के लिए ब्लेसिंग लेने आया हूँ, लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरी जान के ऊपर बनी हुई है। सो जब हम उनके चरणों में आ जाते हैं तो हमें एक बट तो रहती है, हम भी वो इंसान है, हमने खुद देखा है कि हम भी कई बार डोल जाते हैं, थोड़ा सा भी दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें उस दुखों से निकालते हैं। मेरे को 2012 की बात है, मेरा अपना वेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बहुत मोटी थी पहले, मैं नीचे बैठ भी नहीं सकती थी और काफी प्रॉब्लम्स थी मुझे। तो वो वेट कम होना शुरू हुआ तो जैसे संगत में या मेरे रिलेटिव ने कहना शुरू कर दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि आप डाइट वगैरह ले रहे हो, कुछ डाइटिंग कर रहे हो या कुछ ऐसा था एक्सरसाइज योगा वगैरह कर रहे हो, आप ना कमजोर होते जा रहे हो, आप चेकअप करवा लो। तो मैंने मुझसे ये निकलना गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ये होता है कि ठीक है मालिक जो करवाना ठीक है आपको। ऐसे ही करते करते 13 भी आ गई,
12 से ही शुरू था प्रोसेस। 13 के मार्च में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया कि मैं बेड रीडर हूँ, और गुरुजी कहते अगे जाके होना तेरा हाल, मैं होने नहीं देंगा, तेन 10 किलो कट करांगा, तो चिंता नहीं करनी, तेन कुछ भी नहीं है। लेकिन वो घर वालों को चिंता हो जाती है ना, मैं तो चिंता नहीं कर रही थी, गुरुजी ने बोल दिया तो। जैसे मई आई, अब 12 से चल रहा था, 13 की मई आ गई, तो मेरे को सबने कहना शुरू कर दिया। वाकई मैं बहुत कमजोर हो गई थी, ऐसे ही लगता था बस हवा में गुजर रही हूँ। तो सब कहते हैं आप एक बार चेक करा लो, चेक करा लो। तो मेरे को तो पता था गुरुजी कर रहे हैं, उन्होंने बोल ही दिया था 10 किलो कम हो गया। तो जब सबने बोल दिया कि 10 किलो हो गया, तो अंकल कहते चल अब एक बार डॉक्टर को दिखा ले, कुछ होगा तो उसका इलाज हो जाएगा। तो मैं कहूँ मैंने जाना ही नहीं डॉक्टर पे, गुरुजी ने डॉक्टर पे जाने को बोला ही नहीं है। फिर अंकल कहते एक बार चेकअप करवा रहे, तो वो एक फुल बॉडी चेकअप का आया था कोई, तो वहां से चेकअप करवाया। संगत जी मेरी सारी रिपोर्टें इतनी गड़बड़ थी, मेरे को फास्टिंग में 550 शुगर थी, और जो खाना खा के पता नहीं कहाँ पहुंचती थी, और बाकी भी सारे जो कोई शुगर बढ़ी हुई थी, पैरामीटर सारे हिले हुए थे। तो हम जहाँ रहते थे पास ही हॉस्पिटल था आर्टिमिस, वहां ले गए, और डॉक्टर भी पूछे आपको चक्कर आ रहे हैं? मैं कहा मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो नॉर्मल हूँ, खा पी। हाँ, उन दिनों में गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग पे भेजा और जलेबी प्रसाद खूब खिलाया। शायद वही मेरी दवाई थी कि वो मैं खा खा के ठीक चल रही थी। तो उसे डॉक्टर के पास जाओगे तो मेडिसिन देगा ही देगा। मेडिसिन शुरू की, कहता ग्लूकोमीटर ले आओ, अपना चेक करो, और परसों मेरे पास फिर आओ। जब हम परसों तक गए, मतलब कि डे आफ्टर टुमारो, तो वो 190 तक आ गई हुई थी शुगर। तो वो कहता ठीक है, आपको ये दवाई सूट कर गई है, यही आप कंटिन्यू रखो, दवाई मेडिसिन जो है खाओ। वैसे तो कह रहा आपको इंसुलिन का था, लेकिन आपकी कंट्रोल आ रही है, तो यही रहने देते हैं। तो फिर मेरी वो कम होनी शुरू हो गई, शुगर लो आनी शुरू हो गई। तो फिर हमने फोन किया डॉक्टर को अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो कहते डॉक्टर तो अप्रूव्ड गए हैं। तो हमने एक टेबलेट अपने अभी बंद कर दी। लेकिन संगत जी, जब तक मैंने कोई दवाई नहीं ली मुझे कुछ नहीं हुआ। जैसे दवाइयां शुरू की तो मेरे सेंस ऑर्गन पे असर आना शुरू हो गया, मेरी आईसाइट बिल्कुल चली गई। मेरे को 2 चश्मे लगे, एक 8 नंबर का, एक 7 नंबर का, कभी वो लगाऊं कभी वो लगाऊं, मतलब ये परेशानी। बाल मेरे झड़ गए, दांत हिलने लग गए, हेयरिंग चली गई, और स्किन मेरी वो मोटे से, एक तो पतली हुई थी, वो स्किन ऐसे थे जैसे बुड्ढों की झुर्रियां पड़ जाती हैं, हाथ में आ जाती है स्किन ऐसे ऐसे। तो ऐसे मेरी स्किन हो रखी, मतलब कोई मुझे पहचानता नहीं था, शक्ल ऐसे हो रही थी, बुरा हाल। तो मैंने अपने दिल में यही सोचा कि गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे 90 में माफ कर देता हूँ, और 10 तो फिर भुगत नहीं है। उन्होंने इतने बड़े कष्ट से बचाया कि जो मैं बेड रिडन होने से उन्होंने बचा के, चलो ठीक है शुगर के साथ चलती रहेगी, दवाई खाई जाएंगे, चलते जाएंगे। और टाइम निकलता गया, 2 महीने हुए तो मेरे को उन चश्मों से भी दिखना बंद हो गया, जो बड़े हाई पावर के थे उसमें से भी ना दिखे। फिर मैंने सोचा और आई साइड चली गई या डाउन चली गई होगी, तो फिर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर बार बार मेरे को चेक करे, फिर कहे आपने जो एज बताई आपकी वही एज है? मैं कहा हाँ जी। फिर वो कहता है कि आपकी तो आंखें ठीक हो गई हैं, आपका तो चश्मा का नंबर उतर गया सारा, आपको कुछ है ही नहीं। तो अब भी संगत जी ड्यू टू एज अब जो चश्मा है वही लगा हुआ है, गुरुजी की कृपा है। 2 महीने में गुरुजी ने सारा वो रिवर्स किया, वो मेरे जो कर्म थे वो गुरुजी ने काट दिए वो सारे। और उसके बाद बिल्कुल मालिक की कृपा रही। ये 13 की बात है, और अब देखो 25 आ गई, गुरुजी की कृपा है, चल रही है जिंदगी, फर्स्ट क्लास चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी परेशानी अब इससे तो आती है। एक बार गुरुजी ने मुझे 21 की बात है, तब भी गुरुजी ने मुझे बचाया था। मुझे डेंगू हो गया था। डेंगू होने के साथ साथ मेरे सारे ना पैरामीटर्स खराब हो गए थे, तब भी मेरी शुगर हाई हो गई थी। एक बार फिर 600 पे पहुंच गई थी, बीपी मेरा 40 पे चला गया था, सोडियम लो, फुल ब्लैडर में कोई यूटीआई हो गई, बुरा हाल था। फिर हॉस्पिटलाइज हुई, और 4-5 दिन के बाद डॉक्टर आके कह रहा कि इनके ना कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही, तो हम ना हर तरह की दवाई दे दे के इनको देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा अंकल वरी करने लग गए मुझे। मैं क्या कोई चिंता ना करते, गुरुजी बैठे हैं, देखेंगे जो जो उन्होंने करना उनको पता है। क्या पता मेरे को तभी गुरुजी ने लाइफ दी हो जब पहले मेरा बुरा हाल हुआ था, तो अभी चल रही है जिंदगी। तो संगत जी मेरे को तब याद है कि 21 सितंबर में मेरा कैलिफोर्निया संगत के साथ
ऐसे सत्संग था। गुरुजी हमारा ना वही सत्संग करवा के भी कष्ट कटवाते हैं, सुनने वाले के भी, करने वाले के भी, उनकी तो वो सारी महिमा अलग है। तो मुझे अंकल कहते तू सत्संग कैसे करेगी, तू तो हॉस्पिटल में पड़ी है, बोला कैसे जाएगा तेरे से। मैं कहा नहीं, सत्संग तो मैं करूंगी, कोई नहीं, संगत भी अपनी फैमिली है, जितना होएगा कर लेंगे, जो नहीं होएगा मना कर दूंगी, कोई बात नहीं, संगत से माफी मांग लूंगी, नेक्स्ट टाइम फिर सही। तो अंकल कहते देख ले। मैं कहा नहीं, मैं सत्संग तो करूंगी। संगत जी देखो, गुरुजी की कृपा, मैंने हॉस्पिटल से सत्संग किया, 45 मिनट्स तक मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद मेरे से बोला नहीं जा रहा था। फिर मैंने आंटी से रिक्वेस्ट की, उनको बताया कि आंटी ऐसे मैं हॉस्पिटल से सत्संग, वो भी आंटी भी हैरान। तो लेकिन देखो उसका ये हुआ कि सत्संग करने के बाद वही सेम दवाइयां जो मुझे सूट नहीं कर रही थी वो सूट करनी शुरू हो गई, और विद इन वीक मैं घर थी। घर आके भी मेरा चला, इलाज तो चला, लेकिन हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिल गई। तो वो गुरुजी एक जरिया बनाते हैं, और हॉस्पिटल में गुरुजी मुझे लेने भी आ गए थे। मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी हमारे घर आए हैं और मुझे आवाज दे रहे हैं, रेनू। मैं कहती हूँ हाँ जी गुरुजी। कहते चल चलिए। तो मैं गुरुजी की बाजू में बाजू डाल के तो उनके साथ निकल गई हूँ बाहर। जैसे हम लिफ्ट के पास आए हैं, घर से निकल गए, तो मैं सोचती हूँ गुरुजी थोड़ा लिफ्ट अप प्रेस करेंगे बटन, तो मैं करती हूँ बटन प्रेस। तो मैं आगे होके बटन प्रेस करनी हूँ, तो पीछे देखती हूँ गुरुजी है ही नहीं। तो वो मैं सोचती गुरुजी कहाँ चले गए। फिर मैं वापस आती हूँ तो गुरुजी हमारे और हमारे साथ वाले घर के बीच में खड़े हैं, और उनका घर भी संगत से भरा हुआ है, हमारा भी। तो उसके बाद गुरुजी क्या बोल रहे हैं मैंने वो सुनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं गुरुजी कहेंगे मेरी बातें सुन रही है। तो इतनी देर में मुझे अंकल ने उठा दिया कि तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया, मेडिसिन ले लो। तो वो मालिक की कृपा है, उनको पता है, हमें ये भी पता कि हम अगर यहाँ हैं तब भी उनके पास है, अगर वहां पहुंच गए तब भी हम उनके पास है। मुझे आंटी बता देना टाइम कितना है आपके पास करने का ये सत्संग। नहीं आंटी जी, आप कीजिए शेयर, बहुत आनंद आ रहा है। कोई बात नहीं, टाइम की लिमिट नहीं है, कैरी ऑन आंटी जी। ठीक है आंटी। मन में क्या, पता नहीं ना कितनी देर तक करना, तो मैं पूछ रही हूँ एक बार। ऐसे आंटी मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। बेटा मेरा वैंकूवर में ही है, और हम भी आते जाते रहते हैं। तो ये 19 की बात है, 18 की बात है पहले, कि बेटे की ना हम गए थे बच्चे के पास, तो उसकी ना हमने नोटिस किया कि एक आंख आगे है, एक आंख नॉर्मल है, एक थोड़ी आगे से आ रही है। तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया, मैं कहा बेटे एक बार डॉक्टर को दिखा ले। तो बच्चे वो बिजी रहते हैं वहाँ, तो उसने दिखाया भी हमारे कहने पे, कि हम 6 मंथ रहे उसके पास। तो डॉक्टर कहता कोई ऐसी बात नहीं है, इस पे ना सेका कर लिया करो, पंजाबी डॉक्टर था पंजाब का ही। तो कहता ठीक हो जाएगा। अब बच्चों के पास कितना टाइम होता कि वो इतना वो सेका करे या कुछ करे, इग्नोर जितनी देर हम रहे तब तो करता रहा। हम वापिस आ गए, फिर पता नहीं भूल गया, किया उसने, किया नहीं किया पता नहीं। उसके बाद 19 को मार्च में बेटा इंडिया आया, तो उसने हमने देखा कि मैं फिर नोटिस किया, कोई और नोटिस नहीं करता था। मेरे को लगा इसकी आंख अभी भी बाहर को आ रही है, तो मैंने उसको बोला, कहता मम्मी और तो कोई नहीं मुझे कहता, ये कहाँ भी पीछे रहते रहो, हमें ना दिखा तो दिया। डॉक्टर ने कहा कोई ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है, तो क्यों चिंता करते हो, चलो कहोगे तो मैं फिर भी वहां जाके ना फिर दिखा लूंगा किसी को। अब यहाँ तो 1 हफ्ता 10 दिन रहा था, क्या दिखाते तो क्या करते, फिर वापस चला गया। फिर 19 में ही हम वहां पहुंचे, वो मार्च में गया है, हम शायद जून जुलाई में गए हैं उसके पास। तो उसने घर चेंज किया था, घर चेंज को किटलम में किस तरफ चला गया था वो। घर चेंज करने के बाद हुए डॉक्टर भी चेंज किया उसने। तो वो सोच रहा था भी क्या दिखाऊं डॉक्टर को, अगर फैमिली डॉक्टर वहां लेना है। तो उसने कहा चलो मैं आंख ही दिखा देता हूँ। ये सब गुरुजी करते हैं, और ऊपर से हमने जाना था। और उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहते ऐसे करो, उसने डांटा इसको भी, तुम सीरियस क्यों नहीं ले रहे, तो ऐसे करो तुम आंख की ना सारी वो स्कैनिंग, उसने लिख दी, रेफर कर दी, और जल्दी करा लो। जिस दिन हमें लेने आना था तो इसके पास टाइम था, इसने वो अपॉइंटमेंट ली हुई थी, वहां अपना करवा के ये हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आ गया। हम बस उतनी देर वहाँ ठीक रहे जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के पास थी, डॉक्टर छुट्टी पे था। जब डॉक्टर आया तो वो इन्होंने बहुत ही वो हमें डरा दिया, ये कुछ भी हो सकता है, ब्रेन का वो ट्यूमर हो सकता है, वो कैंसर वाला हो सकता है, कुछ भी। और ऐसे एक जान हमारी नीचे, एक सांस ऊपर एक नीचे, क्या बनेगा। तो वहाँ वो मिलती भी नहीं है, पर गुरु महाराज की कृपा से हमें इतनी अच्छी डॉक्टर मिली। डॉक्टर कबरी थी उसमें को किटला में, उसके पास हमने गए।
उसने इतनी हमारी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी उसने सारी डेट्स को, कि हमने बोला था कि हम 6 महीने हैं यहाँ पर, उसके इन बिटवीन इसका जो करना तो आप देख लो, जो जो भी कुछ करना है। उसने सब जगह फटाफट फटाफट ईमेल भेज, ये भेज, और उसने मेरे बेटे को हक किया, कहता कि उसने बोला कि तू मेरा छोटा भाई है, चिंता ना कर, आई विल डू बेस्ट फॉर यू। और उसने किया भी, ये नहीं सिर्फ मुंह से करा, उसने किया भी। और संगत जी इसका फिर उन्होंने ऑपरेशन की डेट भी जल्दी ले दी हमें, अक्टूबर में शायद हुआ था, हमें तो भूल जाता है, सितंबर या अक्टूबर में। और जिस दिन इसकी वो डेट थी तो वो करने से पहले उन्होंने दोबारा से सारे वो स्कैनिंग करी, तो उसमें आया कि वो जो सोच रहे थे वो है ही नहीं। वो सिर्फ ये दिखाया कि वो ना साइनस की वजह से कोई ब्लॉकेज आ गई आंख में, उसकी वजह से आंख में प्रॉब्लम आ रही थी। अंकल तो बेटा तो वहां थे हॉस्पिटल, मैं घर में थी, और मुझे तो ये बताते भी नहीं थे रिपोर्ट्स क्या है क्या नहीं, कि फिर ये घबरा जाएगी और गड़बड़ करेगी। उधर से ना हमारे पास गुरुजी का एक बहुत अच्छा स्वरूप है, तो हम जब जाते हैं ना वो खाली नहीं छोड़ के जाते घर। तो मैं अपनी फ्रेंड को देखी थी कि सेवा होती रहेगी, धूल मिट्टी साफ होती रहेगी उसके ऊपर। तो मेरी फ्रेंड का फोन आता है मुझे कहती है आपके गुरुजी को कुछ हो गया। मैंने कहा है क्या, क्योंकि ये हॉस्पिटल गए थे तो मैं तो और डर गई, मैं क्या हुआ। कहती पता नहीं आज सुबह से ना उनकी एक आंख बाहर को आ रही है। तो मैंने गुरुजी का इतना धन्यवाद किया, मैं कि इसका मतलब तो ये हुआ गुरुजी ने सारा उसका कष्ट अपने पे ले लिया बच्चे का। एक दिल में इतना सुकून हो गया कि जो होगा गुरु महाराज तो साथ है, अब कोई डरने की बात नहीं। ये तो मुझे आके पता चला ना कि वहाँ क्या हुआ। और फिर उन्होंने थ्रू नोज उसका कोई मतलब ऑपरेशन कुछ नहीं हुआ, थ्रू नोज उन्हें वो जो ब्लॉकेज थी वो निकाल के वहां पर थोड़ी देर के लिए रहा, घर आ गया बच्चा। और गुरु महाराज की कृपा से सब उनके उसकी कृपा के साथ उनके सब ठीक है, और उनकी कृपा है, बस जिंदगी चल रही है। संगत जी सत्संग तो ऐसे दिमाग में कोई ना कोई आते जा रहे हैं। तो फिर मेरे को होता पता नहीं टाइम कितना हो जाएगा कितना नहीं हो जाएगा। मैं अपनी मदर का सुनाती हूँ सत्संग। मेरे मम्मी पापा आए थे हमारे घर, तो ओल्ड थे वो, तो मैंने हमारा दिन था गुरुजी के पास जाने का। तो मैंने बोला कि पापा मम्मी आपने चलना है। पापा ने तो मना कर दिया। मम्मी कहते मैं जाऊंगी। मैं कहा चलो, थोड़ा ना वो एम्पायर स्टेट में तब ना वो टॉयलेट्स की प्रॉब्लम थी, एक ही टॉयलेट था और वो भी गुरुजी के जहाँ बैठते थे उसके थोड़ा साइड पे था, तो शर्म आती थी। तो मैं कहा बुजुर्ग है, इनको लेके जाना आना बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मैंने मम्मा को पापा को बोल भी दिया था मम्मी को, कहते चल देखी जाएगी, तो मुझे ले जा, मेरा बड़ा दिल कर रहा है जाने को। ले गए हम मम्मी को। तो लंगर प्रसाद जब हुआ तो ऐसा हुआ कि अंकल का और मम्मी का पहले बारी आ गई लंगर प्रसाद की और मेरी बाद में आई। तो मैं लंगर प्रसाद ले रही थी, ये दोनों आज्ञा भी लेने आ गए। और जब आज्ञा लेने गए और गुरुजी ने मेरी मम्मी को ऐसे ऐसे बुला रहे इशारे से, आ जाओ, मतलब ऐसे। मम्मी ने देखे भी, देख के पर वो डर गए भी, डिसिप्लिन इतना कि मैं जाऊंगी तो ऐसा ना मुझे डांट ही दे कोई। मम्मी गए ही नहीं और मैं लंगर ले रही, मैं मम्मी को ऐसे इशारा करूं, मम्मी देखे ही ना मुझे कि चले जाओ आपका गुरुजी बुला रहे हैं। चलो एनीवे मम्मी गए नहीं, बस लंगर प्रसाद लिया, मैं भी बाहर आ गई। फिर हम रास्ते में मैंने कहा मम्मी आपको गुरुजी ने इतना बुलाया, आप गए क्यों नहीं? कहते मेरे को पता तो चल गया था कि बुलाया, पर मैं डर गई बड़ा कि पता नहीं मुझे क्या कहेंगे और बाकी भी मुझे क्या कहेंगे कि लाइन में से निकल के क्यों बाहर जा रही है। इतना वो होता था वहां पर गुरुजी के प्रेजेंस में कि इधर से उधर सिर करते भी डर लगता था कि गुरुजी कुछ कह ना दे। अभी कहते कुछ नहीं थे गुरुजी। चलो बात आएगी हुई, मम्मी थोड़े दिन रहे हमारे पास, वापस चले गए। इस बात को भी निकले 2-4 साल हो भी गए। तो एक दिन मम्मी कहते मेरे को सुबह सुबह गुरुजी याद आ रहे थे। मैं कहते मैंने सोचा, अपने दिल में कहा गुरुजी को कि गुरुजी आपके पास तो इतनी संगत आती है, मैं तो एक बार दर्शन किया आपके मैंने, और उसी में मैं ना खिंची चली जाती हूँ। मेरे को रोज आप याद आते हो, रोज याद आते हो। आपको तो ये भी नहीं याद होगा मैं आई ना, मेरा नाम पूछा आपने ना कुछ, और पता नहीं क्यों बुला रहे थे, मैं गई भी नहीं। मन में 100 चीजें चलती है ना, पता नहीं आपने क्या कहना था मुझे। कहते मैं सुबह सुबह सोच के फिर मैं काम में लग गई, बात आएगी हो कि खत्म हो गई। कहती रात को जब मैं लेटी, मैं सोई नहीं थी, कहते मैंने गोल सराने के ऊपर ना थोड़ा सा बैक लगा के ऐसे बैठी थी। तो कहते मुझे ऐसे लगा कि हमारे मेन गेट पे गुरुजी खड़े हैं ट्राउजर और टी शर्ट में। मम्मी ने उनको कभी ऐसे देखा नहीं था, उन्होंने उनको चोले में देखा। तो कहते मैंने सोचा ये तो है तो गुरुजी, लेकिन ये तो उसमें है।
टी शर्ट और ट्राउजर में, वो तो उस झोले में आते हैं। कहते मुझे ये भी नहीं पता था। तो कहते मुझे वो ना आवाज देते हैं। कहते मैं आंखें बंद थी, एकदम से कहते दर्शना, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा। मम्मी को उस नाम से बुलाया जिस नाम से मम्मी के पापा बुलाते थे, दर्शना दर्शना। कहते मैंने आंख खोली तो देखा गुरुजी खड़े हैं। मतलब पूरा, कहते मैं सोई नहीं हूँ, जाग रही हूँ। कहते इधर आ। और कहते मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मैं तो वहीं लेटी हूँ और उनमें से एक शरीर निकला। कहते वो गुरुजी के पास चला गया। तो गुरुजी कहते चोली कर। कहते वो मैं नहीं, कहते मैं लेटी हूँ, वो ही शरीर मेरा कर रहा है। कहते मैंने आगे से झोली की और गुरुजी ने 2 पैकेट बहुत मेरे गोदी में डाले और कहते मैंने प्रणाम किया नीचे होके। जैसे मैंने सिर ऊपर किया तो ऊपर गुरुजी नहीं है और वो पैकेट मेरे पास है। वो कहते लाके मैंने टेबल पर रखे और पैकेट बहुत बड़े 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 हो गए। तो कहते मेरे को कुछ समझ नहीं आई, ना मेरा सपना था ना मेरा। कहती फिर मैंने ये सोचा भी चलो गुरुजी को इतना तो पता, मेरा नाम तो पता है ना, चलो मैं आई थी, उनको ये भी पता होगा। वो भी बात आई गई होगी। और वो 2 पैकेट ही उनको समझ ही नहीं आई। ये 2 पैकेट वो थे कि मेरे मम्मी कब से सोच रहे थे कि घर का रेनोवेशन करना है, तो लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर देखो वो ही घर उन्होंने रेनोवेट करवाया गुरुजी ने और 2 मंजिलें बनवाई। वो जो 2 पैकेट थे वो बड़े बड़े हो गए थे। वो गुरुजी ने वो फ्लोर दिखाए थे, एक फर्स्ट फ्लोर एक सेकंड फ्लोर। तो गुरुजी ने घर बनवाया। तब तक मेरा भाई गुरुजी के पास नहीं आया हुआ था। तो ये 2006 से 7 का मुझे याद है, दिसंबर न्यू ईयर का था फंक्शन। तो उसको हमने बोला कि तू आजा गुरुजी के दर्शन कर ले। तो वो वहां जाता है, पास में ये होते हैं जो रामा शरणम वाले, उनके घर ही पास था, तो वहीं जाता था। तो उसका मन वहां लगा हुआ था, तो मना कर देता था मैंने नहीं आना मैंने नहीं आना। तो हमने कहा भी चलो आजा एक बार। फिर भी स्टेशन पे आ गया। फोग बड़ी थी, आपको पता पंजाब में न्यू ईयर के वहाँ 31 को बहुत फोग होती है, ट्रेन लेट। फिर कहता हम वापस जाते हैं, पहुंच तो पाएंगे नहीं हम दिल्ली। लेकिन गुरुजी ने जब बुलाना तो उनका खिंचाव ऐसा होता है कि सब ट्रेनें सब भाग जाती हैं। तो वो ट्रेन लेट चल के भी पूरे टाइम पे पहुंची और हम मंदिर पहुंच गए शाम को। पहले हम सेवा पे थे, फिर अंकल सेवा पे थे, फिर अंकल उनको पिक करके लाए वहां से कि ताकि जल्दी पहुंच जाए। फिर हम ऐसे गाड़ियों में सब भर भर के गुरुजी के पास पहुंचे। तो हम लोग पहले जो सोचा कि लेडीज बाद में जाते हैं, पहले टॉयलेट वगैरह से फ्री हुए, फिर अंदर हॉल में बैठना होगा तो आराम से बैठ जाएंगे। तो हम आए तो मेरा भाई कहता है आप जा रहे हो दर्शन के लिए? मैं क्या हाँ। कहता मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो मैं क्या क्यों, तुम होके नहीं आए? कहता मैं होके तो आ गया लेकिन मेरा ना मन नहीं भरा, मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। मैं क्या अरे बड़े मंदिर फंक्शनों में ना गुरुजी के वहां बार बार नहीं जाते। मैं क्या उनको सब पता चल जाता कौन दोबारा आ रहा है, डांट पड़ जाएगी तो मुझे ना कहना। मैं ऐसे मजाक में करी। कहता कोई बात नहीं, डांट पड़ जाएगी खा लूंगा, पर मेरा ना बहुत दिल कर रहा जाने का दोबारा। मैं चला जा हमारे साथ। तो आगे आगे मेरा भाई था, पीछे मेरी सिस्टर थी, पीछे मैं थी, फिर भाभी थी। हम जैसे लाइन में जा रहे थे तो बीच में धीरे धीरे लाइन चल रही थी। मैंने पता एकदम से कहा मेरा भाई बिल्कुल गुरुजी की चेयर के पास नीचे बैठा हुआ। मैं एकदम से हैरान, मैं क्या ये पहली बार ही आया और गुरुजी से बात कर रहा। और उसके बाद मैंने देखा ये वहां से उठा और उस तरफ जाके म्यूजिक रूम में जाके ये रोने लग गया। मैंने यही अपने दिल में यही सोचा कि इसने गुरुजी से बात कुछ कर ली है, गुरुजी ने इसको डांट दिया है तो ये जो रो रहा है। मेरी सिस्टर भी निकल गई उसके पीछे पीछे मत्था टेक के, मैं भी गुरुजी को मत्था टेका और निकल गई। तो ये रो रहा था तो मेरे को वैसे ही मैं पहली बार आया है, इसको डांट पड़ गई है, ये भी रो रहा है। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, थोड़ी इमोशनल हो गई। मैं क्या हुआ तू रो के रहा है? कहता मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, मैं तो आ ही नहीं रहा था। कहता मैं जब आया तो मम्मी ने बोला था कि गुरुजी का थैंक्स करना हमारा घर। कहते मैंने इतना ही कहा कि गुरुजी मम्मी, कहते हाँ तो घर बनिया। कहते मेरे को बोलने का मतलब गुरुजी ने मेरे को बोले नहीं दिया, खुद ही बोले। कहते हाँ मैंने पता तो घर मिलिया, जा ऐश कर। तो कहते मेरे को इतना फील हुआ कि देखो मैं तो आ भी नहीं रहा था और गुरुजी इतने प्यार से मेरे से बोले और जो मैं कहना चाहता था मुझे खुद ही कह दिया और पहली बार में उसको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी वही ना उनका अब उनकी कृपा से अब हम सारी फैमिली गुरुजी के साथ है, सारा मेरे फ्रेंड सर्कल। इवन कि मैं जहां भी जाती थी पहले एक बार गुरुजी ने कार्ड दिए थे कि संगत को देखो बांटो ये कार्ड डोर टू डोर जाके, वो भी बैसाखी की बात है।
तो कोई दरवाजा खोल के ऐसे सोचता था कि जैसे हम चंदा इकट्ठा करने आ गए हैं। ऐसे हम जब कार्ड देते थे ना कि ऐसे गुरुजी का बैसाखी का फंक्शन है, आप आना, तो लोग ऐसे करते थे भी अच्छा ठीक है, पता नहीं कौन से गुरुजी कहाँ बुला रहे। अब वो जिन जिन के पास कार्ड गए थे वो गए इतनी डेट पहले, 6 की बात है या 5 की बात है, लेकिन अब वो सारे चेहरे हमें अब बड़े मंदिर में नजर आते हैं। तो मालिक की कृपा है और उनका आशीर्वाद है, वो सबको ब्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी जाने से पहले भी ये कहते थे कि जिसको ब्लेस करवाना उसको ले आओ, जिसको ब्लेस करवाना। हमें नहीं पता था ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। खैर अब तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप वर्ल्ड के किसी कोने में भी चले जाओ, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और ऐसे ही गुरु महाराज सबकी रक्षा करे, सब पे कृपा बनाए रखे अपनी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। आंटी जी, आंटी जी बहुत 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 ही अच्छा आपका सत्संग था। मतलब हम सारे, आई एम श्योर कि एवरीबॉडी की ऐसे जुड़ गए कि लग रहा था चली जाए। आपने इतने उसमें फेस शेयर करे, कैसे वो होली वाला आपने शेयर करा, फिर उसके बाद आपने शेयर करा गुरुजी ऐसे आपने जब गाना गाया गुरुजी शर्मा रहे होंगे मतलब बहुत इतना प्यारा था कि सच में ऐसा लग रहा था कि हम वो जी रहे हैं। बहुत ही ब्लेस्ड वो संगत। आंटी एक बात और बताती हूँ, अभी यहाँ 23 तारीख को किसी फार्म हाउस में सत्संग था गुरुजी का। गुरुजी पता नहीं कैसे कैसे याद करवाते रहते चीजें। तो वहां पर ये आए हुए थे पुनीत खुराना परफॉर्मेंस करने के लिए। तो पहले उनकी परफॉर्मेंस चली और उसके बाद वो आंटी आई, सत्संग के टाइम था, तो अंकल और मुझसे कहने लगी, अंकल को कहते हैं आप सत्संग करना। अंकल ना सत्संग नहीं कर पाते, इमोशनल हो जाते हैं। तो अंकल कहते हैं नहीं आंटी कर देगी सत्संग। तो वो कहती नहीं आंटी तो वही भजन सुनाएगी जो गुरुजी को सुनाया था, तो आप सत्संग करोगे। तो मैं कहूँ आंटी मुझे क्यों कह रहे हो भजन गाने को, वो इतना वो बैठा है वो परफॉर्म करने वाला, मैं टूटे फूटे भजन गाऊंगी। कहती नहीं आप सुनाओगे वो वाला भजन आज। और आंटी वो पुनीत अंकल भी इतने अच्छे, उनके म्यूजिशियन ने पूरा मेरा साथ दिया। जैसे आंटी हमारे आपस में कोई बात नहीं हुई, ये सब अचानक हुआ। और उन्होंने जैसे मैंने एक लाइन शुरू की, आंटी उन्होंने मेरे साथ मतलब कि बजाया पूरा ऐसे सुर से सुर मिला के, मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मैं गा रही हूँ। मतलब ये इतनी कृपा गुरुजी की। अभी 23 तारीख की बात है, ये 23 फरवरी की। तो वो गुरुजी ऐसे खुश कर देते हैं आपको, बस वो छोटी बातों से। उनकी बहुत कृपा है आंटी, बहुत कृपा है हमारे सबके ऊपर। कृपा है आंटी, सबकी कृपा। जय गुरुजी। आंटी जी आपने बहुत ही प्यारे सत्संग सुनाए, अपनी जर्नी शेयर की होली का। जय गुरुजी महाराज जी ऐसे ही आपको ब्लेस करें और आप हम लोगों के बीच में आती रहें, प्यारे प्यारे सत्संग हम लोगों को सुनाती रहें। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आता है। ऐसा मानव जीवन में भी पाया जाता है और भगवान के भी जीवन में पाया जाता है। संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत जानते हैं राधा कृष्ण के विवाह की कथा, क्या श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ था? ऐसे हमारे प्रश्न बनते हैं और हम लोग सोचते रहते हैं क्या सच में जो अटूट प्रेम था शादी हुआ था? आइए एक छोटी सी कथा सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की और राधा के प्रेम की। संगत जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा तो सभी जानते हैं। कहा जाता है कि उनका कभी मिलन नहीं हुआ था, किंतु ब्रज के भांडीर वन में स्थित एक मंदिर इस बात का साक्ष्य प्रमाण है कि कृष्ण और राधा ने विवाह किया था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कृष्ण और राधा की प्रेम कथा को कौन भला नहीं जानता है। संगत जी, कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं, तो राधा बिना कृष्ण जी अधूरे हैं। संगत जी, कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ कृष्ण भगवान का नाम आता है वहाँ राधा का भी स्मरण किया जाता है, वहाँ राधा को याद किया जाता है। संगत जी, श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता। ब्रिज का हर कोना आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम की
गाथा को जीवित रखे हुए हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा के मध्य इतना गहरा प्रेम था, फिर भी दोनों का मिलन नहीं हुआ था। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह का जिक्र किया गया है। संगत जी, ब्रिज में ही भांडीवरण नाम का एक स्थान इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर मांट तहसील में स्थित भांडीवरण में एक अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है। विशेष बात यह है कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं, बल्कि कृष्ण और राधा वर वधू का वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, ब्रह्मा वर्तित पुराण और गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार स्वयं जगत गुरु ब्रह्मा जी ने भी राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। इस कथा के अनुसार जब कृष्ण बाल्यावस्था में थे, तब नंद बाबा उन्हें गौचारण गाय चराने के लिए साथ ले गए थे। गाय चर रही थी और नंद बाबा थक गए, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंखें लग गई। संगत जी, कुछ समय पश्चात उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा हो गया था। संगत जी, बिजली चमकने लगी, मेघ गरजने लगे। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। संगत जी, वह गोपी कोई और नहीं बल्कि राधा जी थीं। राधा ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को राधा को सौंप दिया और कहा कि वह उसे घर ले जाकर यशोदा को दे दें। तत्पश्चात संगत जी, नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां से चले गए। राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गाल चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हे कान्हा अंतर्ध्यान हो गए। संगत जी, कुछ ही पलों में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा के समक्ष अपना प्रेम प्रकट किया। राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, किंतु वह कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण भगवान ने राधा को थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्नि कुंड के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर्व से विवाह किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और कृष्ण भी कुछ समय राधा जी के साथ लीला करके अपनी बाल्यावस्था में वापस आ गए। संगत जी, इस कथा को विस्तार से आप और ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम कितना अटूट है। पूरी दुनिया में इनके प्रेम की गाथा गाई जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो संगत जी, कहने का भाव यह था कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसा कि अभी आपने भगवान श्री कृष्ण और राधा का शुभ विवाह सुना, यह एक अविश्वसनीय है, क्योंकि सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था। राधा तो प्रेम की पुजारी थी। राधा से तो कृष्ण भगवान प्रेम करते थे। शादी का तो लोगों को पता ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज की प्यारी संगत जी, एक बार एक अत्यंत गरीब महिला
जो अपने गुरु महाराज पर बेइंतहा विश्वास करती थी, अंततः विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाना खाने के लिए पूरे परिवार को कुछ नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से अपने मुर्शिद को अपना संदेश भेजा कि वह उसकी मदद करे। एक प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी अपने गुरु के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और वह जब महिला पूछे किसने भेजा तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा तो सेक्रेटरी से रहा नहीं गया और पूछा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है? उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, मैं इतना क्यों सोचूं या पूछूं? मुझे मेरे मुर्शिद पर पूरा भरोसा है। मेरा मुर्शिद जब आदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप कभी भी किसी वहम में न रहें। अपने प्रभु गुरु महाराज जी ईश्वर का लख लख शुक्राना करें। देने वाले मालिक हैं। बाकी तो हमें कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल की प्राप्ति भी होती रहती है। इसलिए संगत जी, हमें कभी किसी वहम में नहीं आना है और महाराज जी के अंग संग रहना है। हमेशा उनका हाथ पकड़े रहना है। वही हमें इस भवसागर से पार लगा सकते हैं। गुरु जी में तो अथाह शक्तियां हैं संगत जी। जब वो देने पे आते हैं तो सब कुछ देते हैं। और गुरु जी महाराज जी के ब्लेस करने का तरीका भी अलग अलग है। कभी आंटियों से गुरु जी जा ऐश कर डांस करवा के भी ब्लेस कर देते हैं। कभी गुरु जी महाराज जी किसी को बहुत ज़्यादा समोसा खिला के भी ब्लेस कर देते हैं। कभी गुरु जी अलग अलग रास्तों से ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं पहला सत्संग अपना शेयर करती हूँ। 7 तारीख को हम लोग बड़े मंदिर गए थे। तो उस दिन हुआ क्या था कि सुबह 5 बजे मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, यहाँ तक कि मतलब वो चली गई थी ऊपर और एकदम से उनको चक्कर आया और चक्कर आके वो गिर गई। उसके बाद उनकी हार्ट बीट वगैरह चलना बंद हो गई। तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया। पापा ने बोला कि नहीं, उनको जल प्रसाद नहीं देना, पानी बिल्कुल नहीं देना है। तो मैंने कहा नहीं, उनको जल प्रसाद देना है। तो मैंने उनको जल प्रसाद दिया और उन्होंने 3-4 बार मम्मी को मतलब पंप किया हार्ट पे। तो जब तक उन्होंने कहा कि नीचे आंटी को बुला के लाओ, तब तक मैं उनको बुला के लाई, तब तक मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद घर में पापा ने कहा, सबने कहा कि नहीं मत जाओ बड़े मंदिर, मत जाओ। तो मम्मी ने कहा नहीं मैं जाऊंगी। तो उसके बाद फिर बहुत हम लोग ने कहा कि नहीं मत जाओ, मैं चली जाती हूँ अकेले। तो उन्होंने कहा नहीं तुम, मैं साथ में चलूंगी। तो फिर हम लोग जब बस में बैठे तो मम्मी की तबीयत मेरी फिर खराब हो गई थी। तो उसके बाद आशा आंटी ने और सुनीता आंटी ने उन लोग की मतलब दवाई वगैरह लगा दी थी। तो उसके बाद वो ठीक हो रही थी धीरे धीरे। फिर उसके बाद सत्संग वगैरह चला और वहां उसमें भी मतलब बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर जब हम लोग रात में 9:30 बजे मंदिर पहुंचे तो जब वो बस से उतरी तो उसके बाद फिर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई कि वो मुझसे कहते कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो इन्होंने मुझसे कहा, सबसे कहा कि मुझे प्लीज पकड़ के अंदर ले चलो, अगर मुझे मरना होगा तो मैं वहीं भी मरूंगी। तो सबने कहा कि नहीं हम नहीं पकड़ेंगे, तुम अपने आप चलो। फिर धीरे धीरे मैंने भी उनको नहीं पकड़ा, बस मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। और जैसे ही बड़े मंदिर के अंदर ये मतलब हम लोग एंटर किए हैं और उनके दर्शन हुए हैं, उसके बाद ऐसी उनकी तबीयत सही हुई है कि मतलब आज वो दिन है कि कोई तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। फिर अगले दिन हम लोग आए हैं और हमने इनको डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर ने ईसीजी किया और उसको मैंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मम्मी के साथ हुआ। तो ईसीजी में कुछ नहीं निकला, डॉक्टर अपना सिर खुजला रहा था। फिर उसने डॉक्टर ने और भी रिपोर्ट्स मतलब टेस्ट लिखे, टेस्ट कराए, टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला, बस थायराइड की इन्होंने दवाई छोड़ दी थी। तो उस वजह से इनको इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। तो बस वही है कि
मालिक का है भरोसा, उन पे करते रहिए और मतलब वो देते रहते हैं। उसके बाद एक सेकेंड सत्संग ये है, मतलब शुक्राना ये है कि मेरा मछली का फिल्टर नहीं चल रहा था एक दिन, तो एक दिन मेरी मछलियों का फिल्टर नहीं चल रहा था 3-4 दिन से। तो मैंने यही कहा कि गुरुजी ये चल नहीं रहा है, तो मतलब कुछ करिए कि चल जाए। और रात में मैं बोल के सोई हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी हूँ तो मतलब फिल्टर मेरा बिल्कुल एकदम अच्छे से चल रहा था। एक और मेरा सत्संग है कि मेरे गैस बहुत स्लो चल रही थी बहुत दिन से, तो हमने सोचा था कि सत्संग आ रहा है तो हमें जरूरत पड़ेगी, हमें गैस चूल्हा सही कराना पड़ेगा। तो मैंने बस ऐसे ही कहा कि गुरुजी कैसे होगा ये, मतलब चूल्हा बनवाना पड़ेगा और कैसे हम लोग कैसे क्या करेंगे, किसको बुलाएंगे, कैसे होगा। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद 1-1.5 दिन बाद जब मम्मी ने मेरी एकदम से दूध गर्म कर रही थी तो एकदम से उन्होंने देखा कि मतलब गैस बिल्कुल तेज चलने लग गई थी। तो बस यही सारे सत्संग के यही सारे शुक्राने हैं जो मेरे साथ हुए हैं। और एक सत्संग और है जो चाबी खो गई थी, मम्मी की चाबी वो अलमारी की। तो हमने अलमारी में सारे कपड़े वपड़े थे, तो हमने कहा यार कैसे अब क्या जाएंगे, सत्संग पे जाना था हमें। तो सत्संग पे जाने के लिए हमने कहा चाबी मिल नहीं रही, कैसे क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 5 मिनट नहीं बीता और हमारा जो एक रैक था उसमें उसके नीचे मिल गई मुझे चाबी। तो बस बहुत सारे मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं और मुझे अभी गुरु जी के साथ जुड़े हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा 1-1.5 महीना 2 महीना हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और बाकी एक सत्संग और है, 30 दिसंबर को मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी कि डॉक्टर ने, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, डॉक्टर ने मुझसे कह दिया था कि आईसीयू में इनको एडमिट करा दीजिए। तब मैं गुरु जी को इतना नहीं मानती थी, मेरी मम्मी बहुत मानती थी। तो मम्मी ने मुझे मोती महल में फर्स्ट मेरी मम्मी अटेंड करी थी, तो वहां से इनको एक माला मिली थी, तो इन्होंने मुझे पहनाई। तो मैंने कहा मम्मी बहुत ठंडी लग रही है, और रात में मैं 31 तारीख को वो माला पहन के सोई हूँ और 1 तारीख को मेरी तबीयत इतनी सही हो गई थी कि आज वो दिन है कि मैं इतना सब कुछ करी हूँ तो सिर्फ इनके बदौलत करी हूँ। तो बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही संगत में हर करते रहिएगा। और किसी को करना है शेयर? और आदमी जो संगत है उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तभी वो गुरु जी से जुड़ता है। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट था, उसके बाद घर में भी आया, बड़ी प्रॉब्लम हुई, उठ बैठ नहीं पाता था। तब एक अंकल, सिंघल अंकल हैं, जिन्होंने गुरु जी का जो जल प्रसाद था वो जाते थे और जल प्रसाद हमारे घर में वो दे जाते थे। उसी जल प्रसाद को अपने बॉटल्स में डाल करके मैं पीता रहता था। अगले दिन फिर जल प्रसाद किसी जगह से आ जाता था और फिर मैं उसको पीता था, और उसी जल प्रसाद को पी करके मेरा कुछ स्वास्थ्य सही हो गया। और हमारी आंटी और मैं दोनों को गुरु जी पे उसी समय से विश्वास हुआ है। तब से हम लोग हमेशा जहाँ जहाँ भी सूचना मिलती है गुरु जी की इच्छा अनुसार हम पहुँचने का प्रयास करते हैं और गुरु जी ही हमको पहुँचाते हैं। मैं केवल सोच सकता हूँ, लेकिन सोचने की शक्ति भी गुरु जी ही देते हैं। तो गुरु जी की महिमा बहुत बड़ी है जिसको शायद आप लोग अभी नहीं जानते हैं। गुरु जी ने लोगों के कैंसर भी ठीक किए हुए हैं। एक आंटी थी, उनके अंकल को कैंसर हो गया था, लखनऊ में डिक्लेयर कर दिया गया था कि इनको कैंसर है और ऑपरेशन होगा। वो आंटी बहुत परेशान थी, वो बॉम्बे चली गई। बॉम्बे में जा करके 1 महीने के लिए उन्होंने टाटा के बगल में एक फ्लैट ले लिया था। उस फ्लैट में वो रह रही थी और अंकल को टाटा हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था। जिस दिन उनके ऑपरेशन का दिन था
उस दिन वो ऑपरेशन के लिए अंकल तो अंदर थे ही और आंटी बाहर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर करीब आधा घंटा बीता होगा, वो निकल के बाहर आया, इन अंकल के साथ में कौन है। आंटी घबरा गई कि तुरंत ये डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो क्या हो गया, क्यों ऐसा है। तो हुआ ये कि डॉक्टर साहब ने कहा किसने इनको बता दिया था कि इनको कैंसर है। यानी वो गुरु जी ने जो जल प्रसाद वो पी लिया। जल प्रसाद का बहुत महत्व है। अगर लंगर प्रसाद कोई संगत यहाँ नहीं आ पाती है तो जल प्रसाद उसको दीजिए। जल प्रसाद की बहुत महत्ता है। जल प्रसाद पी करके बहुत से संगत काफी सुधर चुके हैं और काफी सुधर रहे हैं। तो गुरु जी का जल लेकिन मैं देखता ये हूं कि पुरानी भी संगत होती है, जल प्रसाद वो छोड़ के चली जाती है। छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। लंगर प्रसाद भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाय प्रसाद और जो आपको समोसा प्रसाद जो भी मिलता है उसका एक एक कण आप लोगों को खाना चाहिए और सब लोग खाइए, जरूर खाइए। पता नहीं किस कण में गुरु जी ने ब्लेसिंग्स आपको देने का सोचा है। होता यह है, एक मैं आपको बता रहा हूं, एक अंकल हैं शरद पवार, शायद आप लोग जानते होंगे, जो यूनियन वो एनसीपी के लीडर हैं शरद पवार जी। शरद पवार जी को कैंसर हुआ था। हाँ, तो वो एडमिट हुए थे और वो पहुंचे गुरु जी के पास। उस समय गुरु जी चोले में थे। गुरु जी के पास गए हैं तो गुरु जी ने उनको चाय प्रसाद दिया है। आधा चाय प्रसाद उन्होंने पिया, फिर उनका टेलीफोन आ गया। क्या हो गया? वो आधा जल प्रसाद पी करके और चले गए। आधा चाय प्रसाद, माफ कीजिएगा गुरु जी, तो चाय प्रसाद वो पी करके चले गए। और अगली बार जब वो आए हैं लौट करके तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी हमारा तो आधा ही ये ठीक हुआ है। तो गुरु जी ने उनसे यही कहा कि तूने आधा ही तो चाय प्रसाद लिया था। तो आज भी आप देखें उनका आधा मुंह ठीक है, बोल नहीं पाते हैं, बोलने में आपको समझ में नहीं आएगा। तो गुरु जी ने यही कहा जितना तूने जल प्रसाद चाय प्रसाद पिया था उसी हिसाब से तेरा ये ठीक हुआ है। तो इसीलिए मैं संगत से बताना चाह रहा हूं कि किसी भी प्रसाद को, चाहे चाय प्रसाद हो, चाहे जल प्रसाद हो या लंगर प्रसाद हो, किसी भी प्रसाद को छोड़िए बिल्कुल नहीं। पता नहीं किसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स है। दूसरी चीज, गुरु जी ने यह कहा है कि मुझको मानिए, मांगो नहीं। आपने मांगा तो गुरु जी ने आपने कहा मारुति गाड़ी चाहिए, गुरु जी आपको देना चाहते हैं BMW और आप मारुति आपने कहा तो गुरु जी आपको मारुति दे देंगे और वो देना चाह रहे हैं BMW। इसीलिए गुरु जी ने ये कहा है कि आप लोग मानिए, मांगिए नहीं। तो आप लोग प्रयास कीजिए, गुरु जी के संगत जहां भी आपको सुनाई देता है वहां पहुंचे आप और गुरु जी का सत्संग अटेंड करें। ऐसे सत्संग तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत से हैं। फिलहाल जो गुरु जी ने याद दिलाया है, जो कहने के लिए कहा है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अभी सब लोग संगत जितनी है लंगर